नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मनी डिप पर। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स भारत में निवेश का एक बहुत लोकप्रिय विकल्प बन चुके हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो निवेश की शुरुआत कर रहे हैं? आज हम आपको म्यूचुअल फंड्स की सरल और आसान तरीके से जानकारी देंगे। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। और यह अर्जुन और अनु की कहानी के माध्यम से हम आपके लिए इसे और आसान बना देंगे। मिलिए अर्जुन और अनु से, जो कि एक साधारण कपल हैं। अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अनु एक स्कूल टीचर। दोनों अपने वित्तीय भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें। अर्जुन ने शेयर बाजार में निवेश करने की योजना बनाई है, लेकिन उसे यह बहुत जटिल लग रहा है। वहीं अनु हमेशा फिक्स्ड डिपॉजिट को ही सुरक्षित मानती थी, लेकिन अब उन्हें अच्छे रिटर्न की ज़रूरत महसूस हो रही है। एक दिन उनका दोस्त रमेश, जो कि एक फाइनेंशियल प्लानर है, उनसे मिलने आता है। रमेश उन्हें म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता है, जो एक सरल और प्रभावी तरीका है निवेश शुरू करने का। रमेश उन्हें समझाता है कि म्यूचुअल फंड्स कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करता है और एक पेशेवर फंड मैनेजर इस पैसे को विभिन्न शेयरों, बॉन्ड्स या अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो कि तुम किसी शादी में एक बड़ा तोहफा देना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कंट्रीब्यूशन से एक बड़ा और अच्छा तोहफा खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड्स भी इसी तरह काम करते हैं। छोटे छोटे निवेशक मिलकर बड़ा निवेश करते हैं और फंड मैनेजर उसे सही जगह पर लगाते हैं। यह सुनकर अर्जुन और अनु की आंखें खुल गईं। उन्हें यह समझ में आया कि म्यूचुअल फंड्स का मतलब शेयर बाजार में सीधे निवेश किए बिना विशेषज्ञों के द्वारा प्रबंधित निवेश करना है। म्यूचुअल फंड्स की कुछ प्रमुख विशेषताएं: 1. विविधीकरण। उनका पैसा अलग अलग निवेशों में फैला होता है, जिससे जोखिम कम होता है। 2. पेशेवर प्रबंधन। एक विशेषज्ञ फंड मैनेजर उनकी ओर से निवेश के फैसले लेता है। 3. तरलता। वे किसी भी दिन म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को खरीद या बेच सकते हैं। 4. सुलभता। वे केवल 500 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। रमेश ने उन्हें म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग प्रकारों के बारे में भी बताया। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करते हैं और लंबे समय में ग्रोथ का लक्ष्य रखते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स सुरक्षित विकल्पों जैसे बॉन्ड्स में निवेश करते हैं और स्थिर रिटर्न देते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं, जिससे जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनता है। टैक्स सेविंग फंड टैक्स बचत के लिए बनाया गया फंड होता है। ग्रोथ फंड ऐसे शेयरों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिनमें औसत से ज़्यादा वित्तीय लाभ की संभावना होती है। आई फंड, इंडेक्स फंड इत्यादि। रमेश ने उन्हें सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में भी बताया। सिप से वे हर महीने एक निश्चित राशि निवेश कर सकते हैं, जिससे अनुशासित बचत होती है। इसके साथ ही सिप में रुपए की लागत औसत रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी होता है, जहां जब बाजार नीचे होता है तो वे अधिक यूनिट्स खरीदते हैं और जब बाजार ऊपर होता है तो कम। सही म्यूचुअल फंड चुनना आपके निवेश के लक्ष्य, जोखिम सहनशीलता और समय सीमा पर निर्भर करता है। निवेश के लक्ष्य: लघु अवधि के लक्ष्य 3 साल से कम डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स चुनें। दीर्घकालिक लक्ष्य 5 साल से ज़्यादा इक्विटी फंड्स अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। जोखिम सहनशीलता: अगर आप कम जोखिम चाहते हैं तो डेट या हाइब्रिड फंड्स चुनें। अगर आप अधिक जोखिम सह सकते हैं तो इक्विटी फंड्स में निवेश करें। फंड का प्रदर्शन: पिछले 3, 5 और 10 साल का प्रदर्शन देखें और इसे बेंचमार्क से तुलना करें। फंड मैनेजर और एएमसी: एक अच्छे फंड मैनेजर और प्रतिष्ठित एएमसी का चयन करें। रमेश की सलाह से अर्जुन और अनु ने 1000 रुपये प्रति माह का सिप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुरू किया। उन्हें अब अपने भविष्य को लेकर निश्चिंतता महसूस हो रही है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म चुनें। अपना केवाईसी पूरा करें। अपने लक्ष्य के अनुसार म्यूचुअल फंड चुनें।
लमसम या सिप का चयन करें और निवेश शुरू करें। अपने निवेश की नियमित समीक्षा करते रहें। अगर आप भी अर्जुन और अनु की तरह निवेश की यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स पर विचार करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।